4 ट्रांजैक्शंस हुए, 55 पासपोर्ट आईडीज पर 1 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया गया। 200 से ज्यादा लोगों के लिए 51 ईमेल आईडीज इस्तेमाल की गई। 51 ईमेल आईडी पर 2 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया गया। कनाडा से फंडिंग की सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं। विदेश से चंदा लेने के मामले में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट FCRA, विदेशी योगदान अधिनियम, इसके नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसका आरोप है। विदेशी मुद्रा अधिनियम, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट, इसके अधिनियम का उल्लंघन क्यों हुआ है और उसमें साफ अनियमितताएं दिखाई दे रही हैं। आज इस बारे में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं, क्या देखेंगे आप आज इस बारे में बहुत जल्द बड़े खुलासे होते हुए आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देखेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, यह सामान्य बात नहीं है जो आपकी स्क्रीन पर इस समय रिफ्लेक्ट हो रही है। कनाडा से फंडिंग के सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं। कनाडा किस तरह का मुल्क है, भारत विरोधी गतिविधियों में कैसे कनाडा का हाथ कई बार देखने को मिला है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की फंडिंग पर बड़ा खुलासा हुआ है और 55 पासपोर्ट नंबर्स पर 404 ट्रांजैक्शंस हुए हैं। 55 पासपोर्ट पर 404 ट्रांजैक्शन, 55 पासपोर्ट आईडी पर 200 से ज्यादा लोगों के लिए 51 ईमेल आईडी इस्तेमाल हुई हैं। 51 ईमेल आईडी पर 2 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया गया है और कनाडा से फंडिंग सबसे ज्यादा ली गई है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों को जिस देश ने आश्रय दे रखा है वो है कनाडा, और कनाडा से सबसे ज्यादा फंडिंग, और फंडिंग में किस तरीके की इरेगुलरिटीज हैं वो मैं आपको लगातार बता रहा हूं। लेकिन ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है, ये तो शुरुआत भी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या क्या देखने को मिलने वाला है और ये कितने बड़े क्वांटम पर है और ये कितना सीरियस है मामला। तेजश्री पुरंदरे हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो आपको बताएंगे और बहुत जल्द इस बारे में खुलासा होते हुए आप आगे देखेंगे। तेजश्री, ये मामला कितना ग्रेव है, कितना बड़ा है? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला बहुत ही सीरियस मामला है, बहुत ही संवेदनशील मामला है, क्योंकि इस मामले में हम पूरी तरह से इस बात की जानकारी देने वाले हैं कि कैसे इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी को फॉरेन फंडिंग हुई थी। इस वक्त मेरे हाथ में वो दस्तावेज है जिसका थोड़ी देर में हम खुलासा करने वाले हैं और थोड़ी देर में हम बताने वाले हैं कि किस तरह से पूरी डिटेल के साथ कैसे आम आदमी ने फंडिंग फॉरेन से करवाई। एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्ति इसमें शामिल थे, कितने पैसे की फंडिंग हुई और जिन्होंने फंडिंग की उनका नाम किस तरह से छुपाया गया, उनका नाम क्यों छुपाया गया और कौन वो लोग शामिल थे जो अभी भी इस वक्त आम आदमी पार्टी में है। और बड़ी बात आपको बता दें, एक और बता दें कि इस बात का भी हम खुलासा करेंगे कि जिनका नाम भी इसमें सामने आने वाला है वो इस वक्त आम आदमी पार्टी का दिल्ली लोकसभा का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। तो ये पूरी जानकारी हम कुछ ही देर में साझा करेंगे, लेकिन अभी हम केवल इतना ही बता रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने 2015 से लेकर 2022 तक इस पूरे समय में फॉरेन फंडिंग ली, विदेशी फंडिंग ली और इस बात को काफी लंबे समय तक छुपाए रखा। कैसे छुपाए रखा, क्यों छुपाए रखा, ये बात का खुलासा भी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं, जिनके कागज अभी हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं और इन कागज में वो सारी डिटेल्स बताई गई हैं, सारी जानकारी इन कागजों में मौजूद है कि कौन से देशों से फंडिंग की गई। केवल एक देश नहीं था, लगभग 5 से ज्यादा देश थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को फंडिंग की है। उन लोगों के नाम भी छुपाए गए, उन लोगों ने किस तरह से पैसा दिया, इस बात की जानकारी भी छुपाई गई। तेजश्री, एक बहुत जल्दी से ये सवाल भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसा आप कह रही हैं कि जिसके ऊपर सीधे सीधे ये आरोप जा रहे हैं, जिसकी तरफ ये उंगलियां उठ रही हैं, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर चुनावों में भी जाने वाला है, तो ये खुलासा होने के बाद अब रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इस बारे में भी कोई हिंट? देखिए, अभी जब जांच होगी इस पूरे मामले में तब इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये सीधे सीधे आम आदमी पार्टी पर भी सवाल खड़े करते हैं। आम आदमी पार्टी के जो इस वक्त के कैंडिडेट हैं उन पर भी सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि हमारे पास उनके बीच जो बातचीत हुई है उसकी भी जानकारी है। तो वो बातचीत भी हम साझा करेंगे कि उस बातचीत में क्या कुछ कहा गया है और कैसे उन्होंने बड़ी ही बारीकी से बताया है कि आप इस पैसे को कैसे आम आदमी पार्टी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यदि एक सही चैनल से पहुंचाया जाता है विदेशी फंडिंग को तो उसमें उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो बैक एंड के चैनल से कैसे पहुंचाया जाए इसकी भी जानकारी उसमें साझा की गई है। बहुत धन्यवाद आपका तेजश्री, इस पर निगाह रहेगी। टाइम्स नाउ नवभारत पर आज यह खुलासा होने वाला है
कुछ ही देर में खुलासा आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे सबूतों के साथ आपके सामने होगा। चूकिएगा मत। लेकिन इस समय की बाकी खबरें आपको बता दूं, 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। और इस बीच पश्चिम बंगाल के हुगली में वोटिंग के दौरान बवाल हुआ। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी ने लगाया वोटों की धांधली का आरोप। लॉकेट चैटर्जी और टीएमसी कार्यकर्ता के बीच तीखी बहस हुई है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और लॉकेट चैटर्जी के बीच बहस की तस्वीरें इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तृणमूल का एजेंट बोल रहे हैं, कोई भी परिचय पत्र नहीं है। घुस में ढुक के एकदम अच्छे से बैठ के वो दे रहे हैं सबको, तृणमूल को वोट दो। सब चोर लोगों को बैठाया, कोई परिचय पत्र भी। प्राइम एट 4 अगली खबर। यहां 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। लेकिन इस बीच बंगाल से यह खबर, बंगाल के बैरकपुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने लगाया टीएमसी उम्मीदवार पर पैसे बांटने का आरोप। टीएमसी कैंडिडेट पार्थ भौमिक पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। टीएमसी कैंडिडेट पार्थ भौमिक पर पैसे बांटने का आरोप। इससे पहले अर्जुन सिंह ने यह आरोप भी लगाया था कि महिला वोटर्स को वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं और इसको भौमिक के कहने पर, भौमिक के इशारे पर उन्हें रोका जा रहा है। अर्जुन सिंह ने कहा देर रात पार्थ भौमिक ने वोटर्स के बीच में पैसे बांटे हैं। ये महिला वोटर हैं। हाँ। इनको जाने यहाँ से खड़ा होके घूम के मोटरसाइकिल लेके वोटर रोक रहा है और मार रहा है। ये बोनी पुलिस की व्यवस्था नहीं, पुलिस कोनो काज करছে না। क्यूआरटी को बोला गया, क्यूआरटी बोनी बोल के क्रिमिनल है वो, यहाँ वोटरों को निकलने नहीं दे रहा है, मार रहा है। वो महिला को 100 मारा है, उसके बाद आया गया तो हमको भी धमका रहा है। और बैरकपुर के बाद बंगाल के आरामबाग में वोटिंग के बीच में हिंसा। आरामबाग में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में झड़प। 3 तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर, एक की हालत गंभीर। टीएमसी ने बीजेपी पर मारपीट का आरोप लगाया है। आरामबाग में बीजेपी के अरूप कांति दीगर और टीएमसी के मिताली बेग के बीच में टक्कर है। और इस बीच 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक 50% के करीब वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में 47%, बिहार में 45% वोटिंग हुई है। झारखंड में 54%, महाराष्ट्र में 39% वोटिंग हुई है। 5वें दौर की वोटिंग में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव के लिए 5वें दौर की वोटिंग चल रही है और इसमें कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। आज मुंबई में भी मतदान हो रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आज मतदान की लाइन में खड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने जनता से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। सेलिब्रिटीज यहां तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। मतदान से पहले और मतदान के बाद इनमें से कई लोगों ने लोगों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की है। अभी किसी और विषय पे चर्चा नहीं होगी। घर से बाहर आए और वोट करें। उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है। अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। साहब मैं हैरान हूँ कि हमारे कितने सारे मुंबईकर सब पसीने में नहा रहे हैं, ओल्ड भी हैं, यंग भी हैं, लेकिन सब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इससे बड़ा उत्सव और क्या होगा। हम बोलना चाहते हैं, ऐ मेरे भारत, भारत बदल रहा है और इस बदलाव के कारण हैं आप। बस राष्ट्र हित में ऐसे ही जुटे रहिए, वोट करते रहिए। मैंने वोट दे दिया है, इसका मुझे गर्व है और मैं हर मतदाता को ये कहूँगा कि वोट देने जरूर जाइए। मैंने जो वोट दिया है वो भारत के विकास के लिए दिया है। सो आई थिंक हमारी जिम्मेदारी है, मुंबई की हर मुंबईकर की जिम्मेदारी है कि आज निकल कर बाकी के देश को रास्ता दिखाएं। जिन चीज़ों से हम नाखुश रहे हैं इतने सालों से, उन चीज़ों को बदलने का मौका यही है। मैं सबसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूंगा कि आइए वोट कीजिए। आज हम सबको ये जो पर्व हम मनाते हैं डेमोक्रेसी का, उसको मनाने का मौका मिला है। और जहां हमारे अधिकार भी हैं वहां हमारे कर्तव्य भी हैं। मगर आज का जो ये तिलक है वो इस तिलक से बड़ा होता है, क्योंकि आज डेमोक्रेसी, आज प्रजातंत्र का महोत्सव है। और अमेठी में स्मृति ईरानी तो लखनऊ में राजनाथ सिंह ने मतदान किया। राहुल, पीयूष गोयल और उमर अब्दुल्ला की किस्मत भी आज के इस मतदान के बाद ईवीएम में कैद होने वाली है। यहां पर आप देख रहे हैं वो तमाम हाई प्रोफाइल सीट्स जहां पर आज मतदान हुए। खुद उन लोगों ने भी मतदान किया जो यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देश के लखनऊ सहित मैं देश के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि वह आज के दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें। मैं आज सभी भारतीयों से, हिंदुस्तानियों से निवेदन करती हूं कि आप शीघ्रातिशीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर
इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। कि हम लोग मतदान करने आए, हम भी आए थे, धर्म जी भी आए, हमेशा आई है, हमारे परिवार के सब लोग आए हैं। एक एक जन को हमने रिक्वेस्ट किया, प्लस ऑल द हमारे जो हेल्पर हैं घर में भी, उनको भी बोला है कि आप लोगों को जाके वोट देना है। इतना तक हम लोग कर सकते हैं। जहाँ जहाँ क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है, सभी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि मतदान करिए, अवश्य करिए, आलस्य छोड़कर मतदान करिए, रिकॉर्ड तोड़कर मतदान करिए। उम्मीद करती हूँ मुंबई का सब आकर भारी संख्या में वोट करेंगे। वो ध्यान रखेंगे कोविड में कौन आपके साथ खड़ा था और कौन आपके खिलाफ काम कर रहा था। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे वोट। हमारा इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और बहुत भारी तादाद में युवक, दलित, गरीब, किसान, मजदूर बाहर निकलकर भाजपा का विरोध करने के लिए खड़ा हो। और ये बड़ी खबर, कटक की रैली से पीएम मोदी का बड़ा हमला। रैली से पीएम मोदी ने बीजेडी पर साधा निशाना। सीएम नवीन पटनायक पर किया ताबड़तोड़ अटैक। पटनायक सरकार ने ओडिशा को माफिया दिया, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगर बीजेडी ने ओडिशा को दिया है तो लैंड माफिया दिया है, सैंड माफिया दिया है, कोल माफिया दिया है, माइनिंग माफिया दिया है और बीजेडी के विधायक और मंत्री 24/7 इसी में लगे हुए हैं। और ओडिशा के पुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रोड शो। पीएम मोदी के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर रोड शो की तस्वीरें भी शेयर की। पीएम मोदी ने पोस्ट कर पुरी के लोगों का शुक्रिया कहा। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो एन उसी जगह से शुरू हुआ जहां से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होती है और यहां उनके साथ प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संबित पात्रा भी आपको रोड शो के दौरान साथ में नजर आ रहे हैं। और करनाल से गृहमंत्री अमित शाह ने बोला है विपक्ष पर बड़ा हमला। इंडी गठबंधन के पास पीएम फेस कौन है? अमित शाह ने कहा देश को नरेंद्र मोदी जैसा पीएम चाहिए, देश को नंबर 1 बनाने वाला पीएम चाहिए, कहा अमित शाह ने। मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, परंतु मुझे बताओ, 1 मिनट के लिए सोच लो कि घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा? बताओ तो जरा, कोई नाम है? अरे करनाल वालों बताओ, कोई नाम है क्या? यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो भारत में, भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाए, नंबर 1 बनाए। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ ऐसा आदमी कौन है? जरा बताओ तो, जरा जोर से बोलो, ऐसा प्रधानमंत्री कौन है? और जोर से बोलो, कौन है? अरे इसी तरह से मैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जहां जहां जाता हूं एक ही नारा मिलता है, मोदी 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 मोदी। और चंडीगढ़ में विपक्ष पर गरजे योगी आदित्यनाथ। मोदी जी ने देश की तकदीर और तस्वीर को बदल दिया। योगी ने कहा मोदी राज में नक्सलवाद और अराजकता का समाधान हुआ। मोदी जी ने आतंकवाद का सफाया कर दिया। दुनिया भर में मोदी जी संकट मोचक के तौर पर देखे जाते हैं। आज भारत यशस्वी बन रहा है, भारत के अंदर खुशहाली है, भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ रहा है, भारत की सुरक्षा पुख्ता है, आतंकवाद और नक्सलवाद और अराजकता की समस्या का समाधान हुआ है। तो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने मोदी जी को चुना था, मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। आज आतंकवाद का समाधान भी हुआ। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। और आरजेडी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक देखने को मिला। तेजस्वी यादव ने कहा मोदी राज में 10 साल में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गई है। मीसा भारती ने भी हमला बोलते हुए कहा कि जनता ने मोदी सरकार की विदाई का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री जी अपना कुछ भी कहते रहते हैं,
10 साल का हिसाब न गिराए। प्रधानमंत्री ने कौन सी चिंता की है देश की जिसको उन्होंने सुधारा है? बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। अब जनता उनको हटाना चाहती है। इस बार देश में जो लहर कहा जाए वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रहा है और 5वें चरण का जितने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं और जीत की अग्रिम बधाई मैं उन सबको देती हूँ। जिस तरह से 10 वर्षों से जो प्रधानमंत्री जी ने जितने भी वादे किए, एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। और ये चुनाव देश का चुनाव था, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं इधर उधर की बात करके निकल जाते हैं और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इनकी विदाई तय कर दी है। और ये बड़ी खबर प्राइम @4 में रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगे। बछरावा के गांधी इंटर कॉलेज बूथ के सामने ये नारे लगे। स्थानीय लोगों ने राहुल वापस जाओ के नारे लगाए। राहुल के सामने जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। ये खबर देखिए, रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी। पोलिंग बूथ का निरीक्षण करने के लिए राहुल गांधी यहां पहुंचे थे और क्या हो रहा था वो मैंने आपको दिखाया। राहुल के बाद अब बात कंगना रनौत की। हिमाचल प्रदेश में कंगना के खिलाफ नारेबाजी हुई। स्पीति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। काजा में कंगना गो बैक के नारे लगाए गए। काजा में आपस में भिड़े कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे भी दिखाए। कंगना रनौत हाय, कंगना रनौत हाय, कंगना रनौत हाय हाय, कंगना रनौत हाय 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 हाय, कंगना रनौत हाय। और स्वाति मालीवाल मारपीट केस की जांच तेज हो गई है। मालीवाल के कुर्ते और जींस की फोरेंसिक जांच होगी। पुलिस ने कुर्ते और जींस को एफएसएल भेज दिया है। I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए। और इस बीच स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, वो भी बता दूं। प्राइम @4 में क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है दिल्ली पुलिस। सीएम हाउस में क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। आरोपी विभव कुमार के मोबाइल से सबूत जुटाने की कोशिशें भी जारी हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से सबूत जुटाए जा रहे हैं और आगे आपको दिखाएं। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गाली गलौज मामले की जांच तेज हो गई है। दिल्ली मेट्रो के अंदर लिखी गई अभद्र भाषा, मेट्रो के भीतर सीसीटीवी कैमरों की जांच जारी है। संदिग्ध की धरपकड़ के लिए जांच हो रही है। 19 मई को मेट्रो परिसर में लिखी गई गालियां, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के होर्डिंग पर भी आपत्तिजनक बातें लिखी गई। और इस बीच आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप। केजरीवाल पर हमले की साजिश रच रही है बीजेपी। संजय सिंह ने कहा जान से मारने की साजिश की जा रही है। साजिश का संचालन पीएमओ से किया जा रहा है, संजय सिंह ने कहा। लिखकर धमकी दी जा रही है, हमला करने की धमकी दी जा रही है। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पे, राजीव चौक में मेट्रो स्टेशन पे। मेरा सीधा आरोप है यह हमला करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है, बीजेपी के द्वारा है और इसका पूरा संचालन पीएमओ और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखपाल सिंह का विवादित बयान सामने आया है। पंजाब में गैर पंजाबी को ना मिले वोट का अधिकार। साथ ही उन्होंने मांग की है कि हिमाचल की तर्ज पर पंजाब में कोई गैर पंजाबी जमीन खरीद ना सके। साथ ही पंजाब में गैर पंजाबी को सरकारी नौकरी ना मिले, ये बात भी उन्होंने कही। हिमाचल की तर्ज से कोई भी गैर पंजाबी आन के सीधा जमीन ना ले सके, कोई भी गैर पंजाबी आन के सीधा वोटर ना बन सके, कोई भी गैर पंजाबी आन के सरकारी साड़ी नौकरी ना ले सके। एक अलग हिमाचल च नहीं, एक कानून गुजरात में भी है, एक कानून उत्तराखंड ने भी अडॉप्ट कर लिया। पंजाब एक स्पैशल स्टेट है, सिखां दी इक्को ही सूबा जिथे सिखां दी एक मैजोरिटी है। ते साडे जिहड़े देश साडे पंजाब दे लोकी ने ये पिछले काफ़ी दहाकियां तो 3 करोड़ आबादी पंजाब दी है, जो 70-75 लाख आदमी बाहर जा चुका। अगर असी गैर पंजाबियों को इस स्पीड इत्थे रहन दिता तो मेरा ख्याल 15-20 साल दे विच तुहानूं आ पग नहीं लभणी, पंजाबी नहीं लभणी,
ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭੇਗੀ। और दिल्ली में बढ़ती गर्मी ने 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली के नजफगढ़ में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी हिस्से से भी ज्यादा तापमान दिल्ली में दर्ज किया गया। जैसा मैंने आपको बताया, यहां नजफगढ़ में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। यहां रविवार को भीषण गर्मी ने राजस्थान को भी पछाड़ दिया। रविवार को राजस्थान गुजरात के मुकाबले दिल्ली ज्यादा गर्म रही। बीकानेर बाड़मेर से ज्यादा पारा दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया। कोटा श्रीगंगानगर को भी दिल्ली ने पीछे छोड़ दिया। दिल्ली के नजफगढ़ में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुछ जगहों पर यह 47.8 भी था। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल एक सप्ताह तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए लोगों को हिदायत दी गई है। और तपती गर्मी की चपेट में उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्य हैं। पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 30 जून तक बंद रहेंगे पंजाब के स्कूल। बठिंडा में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री तक रिकॉर्ड कर लिया गया है। और ऐसे में छोटे बच्चों के लिए स्कूल जाना जाहिर है बेहद जोखिम भरा है। कई जगहों पर स्कूल में छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं। और आगे